अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि किस तरह से लोगों ने, मतलब ये स्थिति हो गई थी कि हमने कहा कि आज़म किस किस के हैं। मैंने एक प्रोग्राम चलाया बाकायदा कि किस किस के आज़म, सब मतलब एक होड़ सी मच गई थी। शिवपाल यादव साहब आपसे मिलने जाते हैं, सपा का एक डेलीगेशन गया, उससे आप हालांकि नहीं मिले थे उस वक्त। मेरी तबीयत, रविदास मेहरोत्रा उसमें गए थे। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जी। तबीयत उस दिन भी ठीक नहीं थी जिस दिन शिवपाल जी आए थे, लेकिन शिवपाल जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और जाहिर है मैं समझ रहा था जी। उनके आने से क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या मेरा संदेश कहीं तक जा सकता है, तो मसलहतन भी मेरे लिए उनसे मिलना बेहतर था। और वो अगर वापस जाते तो आम जनता में और आप जैसे साथियों में उसका संदेश शायद ज़्यादा बुरा जाता। जी। और मैं उन्हें अपमानित भी नहीं करना चाहता था। अपमानित मैंने रविदास जी को भी नहीं किया, मेरे साथी हैं, मेरे साथ मंत्री रहे हैं। जी। लेकिन उस दिन शायद आपको जिस दिन मैं छूटा हूँ तो मैं चल भी नहीं पा रहा था। जी, मुझे ध्यान में। और ये उससे चंद रोज़ पहले की बात है। जी। तो गालिबन उस दिन मुझे बहुत लूज़ मोशंस हो गए थे, क्योंकि वहाँ जो खाना मिलता था उससे बुरा बस जहर ही हो सकता था। बाकी वो खाना नहीं था, वो दाल के पानी से रोटी खाते थे। जी। तो सेहत बहुत मुतासिर थी। अब इतना बड़ा डेलीगेशन आता, पता नहीं उससे क्या क्या बातें होती, तो मैं नहीं मिल सका था। कोई उसकी वजह नहीं है। आज़म खान साहब, आप नाराज़ थे क्या अखिलेश यादव से? सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमने खूब खबरें चलाई कि आज़म खान, क्योंकि देखिए हम लोग राजनीतिक व्यक्ति की बड़ी सारी चीज़ें उससे जो संदेश मिलते हैं, तो हमने चलाया। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने अपने चैनल पे चलाया। बहुत देखता था आपको जी। मुझे परमिशन मिल गई थी कि अपना टीवी खरीद कर लगा सकता हूँ, तो मैं देखता था। जी। दरअसल ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार बन जाए। जी। जाहिर है जो भी राजनीतिक दल चुनाव में होगा, मैदान में होगा, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आज भी आमने सामने का मुकाबला है। दूसरे राजनीतिक दल कहाँ खड़े हैं आप जानते हैं। दिल से चाहता था कि सरकार बने, और उसके लिए हमसे चाहे कुर्बानी मांगी जाए या न मांगी जाए, हम कुर्बानी दें। हो सकता है कहीं ना कहीं दिल को किसी बात से ठेस लगी हो, लेकिन उस ठेस का मतलब ये नहीं था कि मैं मुखालिफ हो जाऊंगा। लोग बहुत कुछ कयास आराइयाँ कर रहे थे कि मैं जेल से निकलने के बाद कोई बड़ा इनकलाबी फैसला लूँगा। जी। क्या फैसला लूँगा इनकलाबी? हम आपको इनकलाबी शख्सियत मानते हैं, इसलिए हम कयास लगा रहे थे कि बड़ा फैसला लेंगे आप। क्या वो फैसला सही होता? कोई इनकलाबी फैसला लेकर क्या मैं सही करता? मेरी हो सकता था कुछ देर के लिए बहुत शोहरत बढ़ जाती, बहुत से टीवी चैनल्स मेरे लिए आते, यहाँ मेरा इंटरव्यू लेते, लेकिन वो 5-10 दिन के बाद सब ख़त्म हो जाता। और कितना बड़ा नुकसान हो जाता उसे मैं महसूस कर सकता हूँ, आपको भी महसूस करना चाहिए। इनकलाबी फैसले तो हालात खुद करा देते हैं। जी। जब इमरजेंसी लगी तब हम ये समझते थे ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, हटेगी ही नहीं। जी। और ऐसा ही हमें जेल में पता चलता था कि घी में पॉइजनिंग हो रही है, दूध में पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, और अब कभी छूटना नहीं है, कभी नहीं निकलेंगे। हमारी तो जवानी भी नहीं थी, नौजवानी थी। जी। और इस बात के लिए तैयार थे कि बहरहाल अगर ज़िंदगी जेल में ही कटना है तो जेल में ही गुजारेंगे। लेकिन इनकलाब आया। एक बिस्तर पर लेटे हुए बूढ़े बीमार शख्स ने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण जी। जी। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हो सकता है फिर कोई बीमार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।